प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सरकार का घेराव किया जा रहा है, चाहे वह टीजीटी हो, चाहे वह डी ग्रुप वाला हो, चाहे वह सी ग्रुप वाला हो, और भी न जाने कितनी भर्तियों में धक्के खाने वाले जो बेरोजगार युवक हैं वह आज इकट्ठा होकर के विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। तो आप अब अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि यह सरकार जो है एक मनसा पर काम कर रही है, और वह मनसा यह है कि आज से पहले जितनी भी सरकारें आई उनमें भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा थी, और ये सोच रहे हैं कि हम जो है बिना पर्ची के, बिना खर्ची के मेरिट पर नौकरी दे रहे हैं। कुछ हद तक इनकी बात अगर आप सही मानते हैं तो यह उसी के ऊपर दृढ़ विश्वास किए हुए हैं कि ये लोग अगर अब रिजल्ट नहीं देंगे तो ये हमें आगे भी वोट देंगे। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में यह है कि और सरकारें अगर आ गई तो हम नहीं लग पाएंगे, इसीलिए यह जो है इन भर्तियों को रोक रहे हैं ताकि ये मजबूर होकर के हमें जिताएं, हम पुनः आएँ और फिर इस भर्तियों को, इन पेंडिंग भर्तियों को 3-4 साल के लिए आगे लेके चले जाएं। तो ये न बाद में काम करने वाले हैं न अब काम करने वाले हैं। इनकी सरकार में जितना युवा बेरोजगार हुआ है वह आज तक के इतिहास में किसी भी राज्य में नहीं हुआ। इनकी मंशा यह है कि किसी को भी सरकारी नौकरी ना दो, सिर्फ जो है आप जुमलेबाजी किए रखो, एक भीड़ इकट्ठी किए रखो, और जो है यह जनता, जो गरीब तबका है, जो निचला तबका है, वही हमें वोट देगा। उसी चीज़ को यह मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ को लटकाते हैं। लेकिन युवा जो है वह आज जागरूक हो गया है और उसने अंत में ये कदम उठा लिया जो आप देख रहे हैं। किसी भी टीवी या पत्रकार जितने भी हैं वो सारी की सारी मीडिया बिकाऊ हो चुकी है, वह इन चीज़ों को नहीं देने वाली। मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी से ज़्यादा संख्या में आप इकट्ठे होकर इस आंदोलन में भाग लेंगे, इसको जितना सक्रिय बनाएंगे, वह आपके बच्चों के हित में होगा। आप यह ना देखें कि मेरे न जाने से काम चल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इन जगहों पर पहुँचें, पूरे जोश और खरोश के साथ इनमें भाग लें, क्योंकि यह किसी जात, धर्म या मजहब की लड़ाई ना होकर के सिर्फ एक जो है पढ़ने वाला जो कोई भी व्यक्ति है, वह चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो, एक बेरोजगार की लड़ाई है। इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें, अपनी स्थिति वहां दर्ज करवाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी सरकार जो है उसी के आधार पर झुकने का काम करेगी। और दूसरी बात यह है कि कोई भी सरकार क्यों ना आए, जब तक बेरोजगार युवा एक नहीं होगा, अपनी मांग नहीं रखेगा, उसका एक संघ नहीं बनेगा, तो कोई भी जो है उनका काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। पढ़े लिखों के साथ में अगर इस प्रकार का कार्य किया जाता है तो आप सोच के देख सकते हैं कि जो हमारा देश है वो किस प्रकार से रसातल में पहुंच जाएगा। अब ये देख सकते हैं 7,471 जो ये लोग हैं, और भी जितने हैं, तो ये समझ रहे हैं कि ये इतने वोट तो हमारे पक्के हैं ही। इनके साथ में जो तीसरे पायदान तक के लोग हैं, अर्थात 3 गुना आप लगा सकते हो, 21,000 वोट जो है ये आज अपना मांग रहे हैं कि जैसे ही दूसरी सरकार आएगी ये इतने जो है हमें मिल जाएंगे। क्योंकि अगर हमने आज रिजल्ट निकाल दिया तो सिर्फ यही वोट देंगे, बाकी जो है वोट हमें नहीं देंगे। तो इस प्रकार से जो ये है अपना दिमाग में एक बात सेट करके चल रहे हैं कि ना लगाने से हमारा ज़्यादा लाभ है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज युवा इकट्ठा होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। तो सभी साथियों से पुनः आग्रह है कि आप जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, इकट्ठे हों, वहां पर जाएं, अपनी मांग का पुरजोर जो है वह आवाज़ उठाएं। धन्यवाद।